नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो सभी प्यारे साथियों का ये था कि सर सिलेबस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो इस बार एग्जाम पैटर्न में हमारे सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे साथी, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं मित्र, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके पास पूरा 1.5 महीना है एग्जाम में, ज्यादा समय आपको नहीं मिला है, तो तैयारी को अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि वैकेंसी आती है, चाहे आपका ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की आई हो, चाहे अगर आपको पता है एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो यहाँ पर एएसआई में आपको कौन सा समय दिया, एएसआई में आपको 2 महीने का समय दे दिया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको ज्यादा समय नहीं मिला है, तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मॉक सब कुछ खत्म करना पड़ेगा समय के अंदर ही। तो चलिए आइए जानते हैं, इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, ये रीजनिंग की वर्बल नॉन वर्बली मैंने जो बुक बनाई है आपकी, बाइलिंगुअल है आपकी, इसको आपको परचेस करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि चैप्टर वाइज ई बुक बनाई है। देखिए, आपके एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम में समय बहुत कम है। अब हमें घर बैठे प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम मार्केट में किताब लेने जाए तो 250, 300, 400 की किताब आती है ना। तो हम कैसे करेंगे? हमें रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैंने एक इस प्रकार की ई बुक के रूप में, चैप्टर वाइज है पूरी, पर ई बुक के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर कोई भी साथी इसको परचेस करना चाहता है तो इसका प्राइस मात्र 49 रुपीज, स्पेशल ऑफर अभी चला हुआ है। तो 49 रुपीज में आपको पूरी ये बुक आपको मिल जाएगी और बेहतरीन है ये, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9236786448 पर आप ज्वाइन मी का मैसेज करेंगे तो 5 मिनट के अंदर आपके पास ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। जो भी साथी आवेदन कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो आवेदन 29 सितंबर तक होंगे, जिसमें एग्जाम डेट आपको पता है कि 30 अक्टूबर है। अब समझिए 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 अक्टूबर को हमारा क्या है, एग्जाम है। आप समझिए कितना समय, अगर लास्ट डेट से माने तो हमारे पास पूरा 1 महीना ही दिया गया है मेरे प्यारे मित्र। तो अगर मैं अभी से देखूं तो अभी से मेरे भाई मेरे पास लगभग मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 45 दिन की मैं स्ट्रेटजी को लेकर चलूं तो मेरा फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं इन बीच में सब कुछ खत्म कर लूं, अगर मैं इन बीच में ये सारी चीजें अगर मैं कवर कर लूं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आपका बचने वाला है फिर मेरे प्यारे साथी। अब चलिए हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा। अब यहां पर आयु सीमा कौन भर सकता है? 18 से 33 यहां पर आपकी एज लिमिट होती है। अगर यहां पर बात करें फॉर्म भरने के लिए जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया चार्ज, बाकी अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं तो 250 रुपया चार्ज यहां पर आपसे लगता है। अगर यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 19,500 तो आपका बेसिक पे और 64,000 तक हमारी यहाँ पर सैलरी जाती है। अब यहाँ पर मेरे भाई सिलेबस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मैं सिलेबस की अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्यारे मित्र, हम जीएस की बात करें, जीके जीएस 40 क्वेश्चन हमारे 40 मार्क्स। यहां पर रीजनिंग का जो पोर्शन है हमारा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और यहां पर विज्ञान और गणित यानी कि 15 नंबर हमारा क्या होता है यहाँ पर साइंस का, और 15 का हमारा यहाँ पर मैथ। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स ये हुआ, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यही पैटर्न इन्होंने किस पर फॉलो किया है? एएसआई में। क्योंकि देखिए इन्होंने सोचा कि जैसे इनका एग्जाम होगा 15 दिन बाद आपका एएसआई वाला करा देंगे, तो सेम इसी पैटर्न को एएसआई में भी फॉलो किया गया है, इसी एग्जाम पैटर्न को। इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पर मेरे भाई पिछली कट ऑफ की बात कर लेते, चलो ये सब बातें अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आगे बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका पीएसटी होगा और फिर पीएटी होता है आपका, ठीक है। यहां पर आगे बात करें मेरे भाई, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और एक प्रश्न सही करने पर आपको 1 अंक दिया जाता है। सबसे बड़ी बात मेरे भाई, यहां पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट यहां पर हो जाता है। एग्जाम में 2 घंटे का समय आपको यहां पर मिलने वाला है। अब यहां पर मैं डिटेल में सिलेबस की बात करता हूं, तो आइए समझिए बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक अपने सिलेबस को। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अपने जीएस के सिलेबस में। जीएस में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे भारत के प्रसिद्ध स्थान हो गए, किताबें, लेखक, विज्ञान, नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियां, संगीत और साहित्य, राष्ट्रीय नृत्य, प्रसिद्ध स्थान, कलाकार, ऐतिहासिक महत्व के जो आपका पर्यटक स्थल होते हैं उनके बारे में, संगीत वाद्यकार आदि, भारत का भूगोल हो गया, भारत के आर्थिक जो मुद्दे होते हैं, आपका राष्ट्रीय समाचार, वर्तमान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, जनजाति
आपका भारतीय संस्कृति, आपका हस्तशिल्प हो गया, देश व राजधानियां होगी, राजनीतिक विज्ञान, वैज्ञानिक अवलोकन हो गया, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में, नए आविष्कार, उनके आविष्कारक, विश्व संगठन, ये आपका जीएस का सिलेबस यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं आगे बात करूं मेरे भाई कि हमारा जो सिलेबस है मैथ में क्या आता है, तो मैथ में भी मेरे प्यारे दोस्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका पूरा कंप्लीट आपका क्या आता है यहाँ पर अर्थमेटिक, परंतु कुछ टॉपिक यहाँ पर एडवांस के भी पूछे जाते हैं, हम बात करेंगे साथ ही। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल, औसत, सरल समीकरण हो गया, संख्या और युग हो गए, मिश्रण हो गए, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, नंबरों पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम के आप लगभग कम से कम 10 से 11 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सरलीकरण हो गया, अनुमोदक हो गया, क्रम परिवर्तन वाले हो गया, समय और कार्य हो गया, अनुपात, समानुपात, साझेदारी वाले, नाव धारणाएं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, लाभ हानि, असंगत, ठीक है, असंगत संगत वाले, ट्रेनों पर आधारित प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रतिशत, संभावना वाले, आपका द्विघातीय समीकरण, संगीत। तो कहने का मतलब है आपका यहाँ पर आपको अर्थमेटिक पर तो ध्यान देना ही देना है, आपको यहाँ पर कुछ एडवांस, जैसे आपका क्या हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो हमें इन पर भी ध्यान देने की मेरे भाई जरूरत पड़ेगी। रीजनिंग में बात करें तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्बल के पीछे इस प्रकार हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि ना तो हमारा लॉजिकल पे हमारा ध्यान होता है और ना ही वर्बल, किस पर, नॉन वर्बल पे। तो प्यारे मित्र अगर इस यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं सिलेबस पे देखोगे, तो अगर आप नॉन वर्बल पे फोकस नहीं कर रहे हो ना भाई, कहने को तो कह सकते हैं कि भाई नॉन वर्बल पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, हाँ चलने को तो आप वर्बल भी मत पढ़ो, तब भी तुक्का मार दोगे, तो इतना कोई हार्ड तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखो दर्पण वाले क्वेश्चन हो गए, पानी के चित्र वाला, यहाँ पर आपका कागज को काटना, कागज को मोड़ना हो गया, क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर और बात करें भाई, समान आकृति समूह वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इधर आ जाओ, देखो क्या बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो कि आपका नॉन वर्बल से है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मेरे भाई समय ज्यादा नहीं है। आप सोचोगे पहले ये खत्म कर लो, फिर वो आप अपना किसी टीचर को पकड़िए, मैं जरूरी नहीं कि आप हमारी टीम से पढ़े, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको ये है कि भाई आपको सिलेबस कवर करना, चाहे बुक से करिए, ऑफलाइन करिए, चाहे ऑनलाइन, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें आपको, ठीक है, लगभग मैं अगर बात करूं तो आपके यहाँ पर लगभग 25 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके सामने पूरा चैप्टर मैंने एक चीज दे रखी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हैं, देखिए मौखिक तर्क हो गया, आपका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आपके कथन वाले, कथन तर्क, देखो इसमें आपका कथन कारण, ठीक है, आपका जैसे कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कारण प्रभाव, ठीक है, परिच्छेद पर आधारित प्रश्न, ये सबको भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। अंकगणित तर्क की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल वाला सारा पोर्शन आपको पढ़ना है, वेन डायग्राम हो गया, ये आपका शब्द व तार्किक क्रम करना, जैसे आपने देखा ना डिक्शनरी वाला, जैसे आपने जंबलिंग सुना होगा टॉपिक, ठीक है, तो वहां पर हिंदी वाले में भी आता है और इंग्लिश, दोनों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इनको पढ़ना पड़ेगा। वर्णों को याद करना, ठीक है, चलो इसको तो मतलब सीधा में कहेंगे कि अल्फाबेट का पोर्शन है सारा। दिशा निर्देश हो गए, ठीक है, आपका आउटपुट इनपुट वाला पोर्शन हो गया भाई, पात्रता, ठीक है, समानता मतलब वही एनोलॉजी वाले प्रश्न हो गए, श्रृंखला समापन हो गया, कथन व उसकी आपकी सत्यता की सत्यापन करना, उनकी जांच करना, ठीक है, स्थिति और उसका रिएक्शन वाला, ये देखो मैंने आपका जो इससे हमारा पिछला बैच था एमपी वाला, ठीक है, 2023 वाला, उसमें मैंने पढ़ाया था, इस बात का ध्यान भी होगा आप लोगों को, ठीक है, जो पुराने बच्चे होंगे। दिशा सेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, वर्गीकरण डेटा पर्याप्त वाला, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन हो गए, आपका पहेली वाले, देखो भाई पजल पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई पजल आएगी, परंतु फिर भी आपको आना चाहिए, इतनी बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे मोटे आएंगे, आप आराम से उड़ा दोगे, ठीक है। आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, क्यूबॉइड हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है, डाटा, ठीक है, आपका समान आकृति समूह, यानी कि बाकी सब वही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगर हम यहीं पर बात करें भाई साइंस की, ठीक है, तो साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, देखो भैया साइंस के पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो गति के नियम हो गए, इकाई और माप हो गया, पदार्थ और ऊष्मीय गुण हो गया, आकर्षण शक्ति हो गया, ठीक है, आपका काइनेटिक सिद्धांत हो गए, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ज्यादा चैप्टर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, ये आपका साइंस का पोर्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको 10 या 12 चैप्टर लिख देंगे, उसके बाद ईटीसी लिख दिया, बात खत्म। तो आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा दोस्त, ठीक है। वाकई में भाई समय बहुत कम है, कहने की बात नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 40 से 45 दिन का समय, उसके अंदर आपको सब कुछ खत्म करना है। तो भाई दिन रात एक कर दो, मेहनत करो, सोना तो उसके बाद में भी हो जाएगा, आज की मेहनत ही कल आपको रंग लाएगी, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, आपके लिए हम लोग साथ हैं। ये पीडीएफ में आपको पूरी कंप्लीट
टेलीग्राम पे डाल दूंगा रीजनिंग बाय विकास सर पे, तो अपना वहां से डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। और कोई भी साथी तैयारी करना चाहते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो पूरा बैच अगर करना चाहते हो 1.5 महीने के अंदर खत्म, तो मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, सारी चीजें वहां पर बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। M12 कूपन कोड लगाकर बैच को ज्वाइन कर लेना, 50% ऑफ। और साथ ही साथ अगर कोई एमपी पुलिस के साथ में अगर किसी भी एग्जाम की अदर तैयारी करोगे, मान लो आप कभी रेलवे की करने लग गए, एसएससी की, तो वो बैच भी इसके साथ में फ्री में मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तरक्की करिए आगे। और कुछ भी भाई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपका भाई जवाब देगा। नमस्कार, जय हिंद।